देखिए क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य में यानी सूरज में 1 केजी हाइड्रोजन के संलयन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, समझ रहे ना। अगर हमारे पास सूरज के 1 केजी हाइड्रोजन परमाणु ले लिया जाए, सूरज है, सूरज में से 1 केजी हाइड्रोजन परमाणु ले लें हम, तो आपको बताना है इसके लिए जो संलयन ऊर्जा है, ठीक है, वो कितनी मुक्त होगी, ये हमें बताना है। और ये बताना किसमें है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक हीलियम, देखो संलयन में क्या होता है, संलयन में ये होता है कि हाइड्रोजन आपस में मिलके हीलियम बनाते हैं। अगर हीलियम बन जाएगा ना तो संलयन होगा, अगर हीलियम ब्रेक हो जाएगा तो विखंडन होगा। तो हमें क्या बताना है, संलयन बताना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, संलयन में हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। ये दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए। कहीं पर भी अगर ये लिख के आता है कि संलयन अभिक्रिया हो रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सूरज है, सूरज में कई हाइड्रोजन परमाणु में होते हैं। कुछ हाइड्रोजन परमाणु मिलके हीलियम परमाणु बनाते रहते हैं, यानी वो बनाते रहते हैं, खूब बनाएंगे जितना बनाना उनको। लेकिन संलयन अभिक्रिया हो रही है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मिलेंगे, हीलियम बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, या एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। एटॉमिक वेट परमाणु क्रमांक, हाँ, और एटॉमिक वेट को परमाणु भार कहा जाता है। तो हाइड्रोजन मिले, ठीक है, कितना हाइड्रोजन मिलेंगे ये बात की बात है। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, हीलियम बनना चाहिए। हीलियम का फार्मूला क्या होता है, He4 होता है, 2He4 होता है। अब ये तो हमने बना लिया, ठीक है। क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन का आपस में ही अभिक्रिया होती है, क्या बनेगा, हीलियम बनेगा। अब हमें इसको बैलेंस करना होगा। यहाँ पर कितने परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार कितना है, 4 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये इस 4 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है। यहाँ पर कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी बनेंगे। कितने न्यूट्रॉन बनेंगे, एक न्यूट्रॉन में हमारे पास ये कहानी होती है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रॉन है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन का जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसका भार नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर भार हमने ऊपर नहीं लिखा हुआ, इस वजह से क्रमांक संख्या होती है। अब यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितनी, 4 है। तो 2 बैलेंस करने के लिए 2 कर दो। अब इस केस में हमेशा याद रखना, जब भी संलयन अभिक्रिया होगी तो यहाँ प्लस लिखना है। प्लस का मतलब है कि ऊर्जा निकलेगी। अगर यहाँ माइनस लिखते तो ऊर्जा देनी पड़ती। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, ये ऊर्जा निकलेगी, ये की ऊर्जा है। और ये हमेशा याद रखना हमको, कभी भी ये क्रिया जो होती है तो इसमें जो ऊर्जा निकलती है वो कितना निकलती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है ऊर्जा। ये हमें पता चल गया कि क्यू की वैल्यू कितनी है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है कितना हाइड्रोजन लेना है, हमें 1 केजी हाइड्रोजन लेना है। ये जो ऊर्जा निकली है कितनी निकली है, ये एक ऊर्जा निकली है हमारे पास 1 मोल के बराबर। 1 मोल बोले तो 1 ग्राम के बराबर निकली है। हमें निकालना किसके बराबर है, तो हम बताएंगे, चूंकि 1 ग्राम बोले या फिर 1 मोल बोले हाइड्रोजन परमाणु के लिए, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा हम बताएंगे, ये वाली ऊर्जा लिख देंगे, ठीक है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमेशा इस 1 मोल को हमें एवोगाड्रो संख्या यानी n0 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो होगा, या 1 ग्राम बोले या 1 मोल बोले हाइड्रोजन परमाणु के लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दो, 1 ग्राम या 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा कितनी होती है, 26.7 n0। n0 की वैल्यू क्या होती है, n0 होता है हमारा एवोगाड्रो संख्या। ये पेपर में लिखी होती है वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू याद भी होनी चाहिए। बाकी लिखा होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये हमारे पास होता है। बस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 ग्राम के लिए या फिर 1 मोल के लिए
कितनी ऊर्जा है हमारे पास? ऊर्जा, ये हाइड्रोजन परमाणु है, 1 मोल के लिए ऊर्जा कितनी है हमारे पास? 26.7 और n नॉट की वैल्यू रख दो यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारे पास पता चल गया। हमें पता किसके लिए करना है? हमें पता करना है 1 किलोग्राम के लिए। ठीक है, 1 किलोग्राम के लिए। तो 1 किलोग्राम के लिए और उसके बाद 1 किलोग्राम में 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर मेरे पास 4 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। और हमें निकालना किसके लिए है? 1 ग्राम के लिए। तो हम क्या करें, सॉरी 1 ग्राम के लिए। ये कितने के लिए है? ये 4 हाइड्रोजन की ऊर्जा निकली। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यूज किए गए हैं। कितने के लिए है? 4 के लिए है। तो इसको हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। यहाँ पर डिवाइड कर दो, इसके बाद यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आई? 4 से डिवाइड क्यों किया है? 4 से डिवाइड इस वजह से किया है, अगर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन परमाणु होता तो हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कितना होता है? क्योंकि यहाँ पर कितने यूज हो रहे हैं? 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलके 1 हीलियम बनाते हैं और 2 न्यूट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, और ऊर्जा निकलती है। तो हमारे पास 1 हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4 से इसको डिवाइड करेंगे। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब चलो, अब हमारे पास कितने केजी वो है हाइड्रोजन? 1 केजी। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी बोले या फिर 1000 ग्राम बोले, या फिर इसी को हम कह सकते हैं 1000 मोल के लिए। 1000 मोल हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए मुक्त ऊर्जा। ये मुक्त ऊर्जा क्यों कह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं बार बार, ये रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस का निशान आता है तो इसका मतलब एनर्जी निकलेगी, अगर यहाँ पर माइनस का निशान आता है तो इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है 26.7 और यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1000 मोल की बात हो रही है यहाँ पर। और डिवाइड किससे करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये इसको काट देना 4 से, तो ये हमारा कितना बचेगा? 24 6 बार में आएगा। फिर उसके बाद ये पॉइंट हमारा 28 के 27 होगा, 27 के अप्रोक्सीमेट पूछोगे तो ये 8 बार में लगभग कट जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर हमारा आएगा 40.2 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना था कि ये रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। तो पेपर में ये रिएक्शन आपको याद करके ही जाना होगा। बाकी हमने बताया कैसे निकलता है, और इसकी एनर्जी के लिए कहीं पर अगर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इतनी निकलती है। ठीक है, अगर कहीं पर 26 आएगा तो उसको गलत नहीं मानेंगे, अप्रोक्सीमेशन का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर यही होना चाहिए, यही है भी। इसको याद रखना है। अगर आपको 7 पॉइंट नहीं याद आता तो ये दिमाग में रखना है 26 से ज़्यादा है। 26 से ज़्यादा का मतलब है कि अगर आप क्या करेंगे 26 भी लिख देंगे तब भी आंसर आपका सही है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, बस यहाँ पर मेंशन कर देना। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखना है कि 1 ग्राम को 1 मोल कहा जा सकता है। ये मत सोचना कि मोल कहाँ से आ गया। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।